शालदे विखोती मेला वर्ष 2023 में आपका आप सभी को शुभकामनाएं।
और देखिए पीछे से घर के लोग नाचते घूमते गाते और लेते हुए तो घाटी और डंडों से अपराध क्या रहे थे छोटा देखिए युवाओं से आग्रह करूंगा आपसे जरा घोड़े के लोगों परंपरा का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना हो। एक साल के इंतजार के बाद ये मेला आता है, आपसे स्वास्थ्य से बनाइए मेले को एक साल का पर्ची करूंगा आप सबका मेला आ गया बोलते पटाखाओं के साथ नौजवान साथी अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए और यही हमारी सांस्कृतिक नगरी में पहुंचे हैं। अजगोरी से 2 जोड़े नंगारे निशान यहाँ पर आए हैं। मेला समिति के प्रचार सचिव गोविंद सिंह अधिकारी जी का भी हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। मैं सभी अपने गलत खाने के यहाँ पर उसका निर्वहन करेंगे। ये देखिए सभी अस्पताल के साथ माँ का त्रिशूल के साथ मान के साथ है और हर दूर दराज से आए हुए लोग ये हजारों लोग इस शांति पहचान अपनी शक्तियों में करते अपनी विरासत को सजते हुए उन्हें संरक्षित करते हुए ये युवा ये माताएं ये बहनें ये बुजुर्ग देखिए और थोड़ा झांसी गाते हुए सभी लोग ये युवा वर्ग झांसी गाते हुए अपराध चक्कर लग जाइए के द्वारा पहले और देखिए हजारों लोग के साथ है। आप सबको मेले की बहुत बहुत बधाइयाँ मेला कमेटी की ओर से। चलना बसेगा बैठ का दूसरा दिन
बेड़ा बैठने की नस्ल आएंगी और ये 10 से लेकर 50 सीमा के ऊपर तारा कल को लगे की बिना बजा कल के चलने वाला मेला धीरे आगे बढ़ता हुआ और खाना चलाना वो आगे निकलने की आएंगी। इस
के शालदेई मेले में हम लोग आए हुए हैं और हमें मिले हैं अनिल चौधरी जी, जो कि यहाँ के भूतपूर्व नगर पालिका के नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम लोग इनसे थोड़ा पूछेंगे कि क्यों ये मेला मनाया जाता है, कब से मेला चल रहा है और क्या कुछ देखते हैं हमें जानने को मिलता है। तो अनिल चौधरी जी। थैंक यू। ये द्वारहाट पूरे पाली पछाऊ क्षेत्र का ऐतिहासिक शालदे बिखौती मेला कहलाया जाता है और पूरे देश नहीं विदेश में भी आपने एक गाना ओ बिना कस के जानू द्वारहाटा, बहुत फेमस चिरपरिचित गाना है। और ये द्वारहाट का जो ऐतिहासिक मेला है हमारा, ये चैत्र महीने की आखिरी तारीख को श्री विमांडेश्वर धाम से नहान से प्रारंभ होता है। वहाँ सुरभि और नंदिनी दो नदियाँ हैं, उनका संगम है। तो वहाँ वो स्कंद पुराण में वर्णित है श्री विमांडेश्वर धाम, वहाँ से ये मेला बिखौती का मेला प्रारंभ होता है। दूसरे दिन सारे एक ज़माने में यहाँ 72 जोड़ी के नगारे निशान आया करते थे पूरे पाली पछाऊ क्षेत्र से। तो वो वहाँ बिखौती के दिन स्नान करके दूसरे दिन सवेरे अपने अपने डेरों में आकर विश्राम करते थे और तीसरे दिन यहाँ पर मुख्य मेला जो आज आपने देखा, ओड़ा भेंटने की रस्म जिसे कहते हैं, उसको ओड़ा भेंट कर संपन्न किया जाता है। इस मेले की अपनी एक कोई लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में अलग अलग किंवदंतियां हैं। ये मेला हमारी इस पाली पछाऊ क्षेत्र की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए है। और जैसा आपने मेले के रंगों में देखा होगा कि किस प्रकार से आज तो इसमें काफ़ी ह्रास हो गया है और आधुनिकता का हालांकि प्रवेश हुआ है। तो पुराने ज़माने में जब मेला चलता था, गांव से जब महिलाएं चलती थी तो हर महिला समूह जो है झोड़े के बारे में आप जानते हैं। झोड़ा समसामयिक मुद्दों पर ग्रामीण जो है इतने जागरूक होते थे उस जमाने में लोग कि समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां हो, पर्यावरण का मुद्दा हो, शिक्षा हो, समाज में फैली कुरीतियां हो, चाहे प्राकृतिक हो, आपदा आ जाए, और जो हमारी दैनिक फसलें हैं आदि हैं, इन सारे समसामयिक मुद्दों के ऊपर जो है जनता उस इश्यूज को लेके समाज में व्याप्त समाज में कोई बुराई आ गई है, कोई अच्छाई आई है, किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है जो समाज के लिए घातक है, तो उसको लेकर, और किसी ने अच्छा कार्य किया है तो हर अच्छा बुराई समसामयिक मुद्दों को लेकर ये झोड़े चलते थे और एक ऐसा संदेश देते थे कि जो समाज में एक जागरूकता लाता है। तो ये इसकी जो झोड़े हमारे यहाँ गाए जाते हैं, इसकी परंपरा रही है। ये एक बहुत स्वस्थ और जागरूक परंपरा रही है। और दूसरा, ये पहले जो मेला 2 गते बैसाख को, ये हमारा आज 2 गते बैसाख है, जो मुख्य मेला ओड़ा भेंटने का होता है वो 2 गते बैसाख होता है। अब इसमें बिखौती का स्नान होता है, उसके बाद दूसरे दिन बट पूजे कहते हैं उसे हम। बट पूजे माने रास्ते का पूजन। तो पहले दिन जो परंपरा रही है, अभी ये बाद में शुरू हुई है, पहले तो नहीं होती थी, लेकिन बीच में अब वो लंबी कहानियां हैं उसकी। तो उसके बाद से फिर ये नौजूला का जो मुख्य धड़ा है, सबसे बड़ा धड़ा नौजूला का होता था, जो ये हमारी नदी है यहाँ पे, उसके इस तरफ, नदी के इस तरफ नौजूला होता, उस तरफ जो है वो आल होता था। आल के ठोकदार जो है, नौजूला में ठोकदार चौधरी होते थे, चौधरी हैं, और आल के ठोकदार मिरई के राणा लोग, मिराव कहते थे उनको, वो होते थे। बाद में आल दल में विभाजन हुआ और आल और गरक 2 दल बने। तो बाद में 3 दल हो गए, तो उसमें आल, नौजूला और गरक। नौजूला की हर बार प्रथम बारी होती थी, उसके बाद नौजूला प्रथम ही भेंटता था, क्योंकि नौजूला सबसे बड़ा दल था। तो नौजूला प्रथम भेंटेगा, उसके बाद दोबारा 1 वर्ष आल भेंटेगा, 1 वर्ष उसके बाद गरक, फिर अगले साल नौजूला भेंटेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर गरक पहले आएगा, आल बाद में आएगा। तो इस तरह से पारंपरिक रूप से उनकी बारियाँ होती हैं। और उसके लिए पहले शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा परगना मजिस्ट्रेट रानीखेत जो होते थे, वो यहाँ आकर उनके मुचल के भरे जाते थे। जो ठोकदार लोग होते थे, तो उनसे, जिनके यहाँ से नगारे उठते हैं, उनके मुचल के लिए जाते थे कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए, उसके लिए कोई
उसकी जिम्मेदारियां वो लेते थे कि हम पूरी शांति और निष्ठा से इस मेले का समापन कराएंगे। इन सारी परंपराओं को लेकर ये मेला चलता था। और मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाते हैं। पूर्व में आप ये समझते हैं कि जैसा साधन मनोरंजन के नहीं होते थे, कोई साधन नहीं होता था मनोरंजन का, और संचार की व्यवस्थाएं नहीं थी, और ये यातायात की व्यवस्था नहीं थी। तो गांव मेले मिलाप का होता था। गांव में घरों में जो मेले में मिलते थे लोग, बेटियां जो शादी के बाद मायके अपने ससुराल चली जाती थी, तो किसी बहाने से वो मेले के बहाने मेले में मिलती थी, और अब सबसे मेल मुलाकात अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों से हो जाती। उसके अलावा ग्रामीण उस टाइम पे यातायात की सुविधा नहीं थी, तो कृषि की योग्य जो औजार होते हैं, कई सामान ऐसे होते थे। औरतें अपनी चूड़ी बिंदी जो ज़रूरत की सामान है, ये डाले होते हैं हमारे यहाँ, डाला कहते हैं। सूपा आपने देखा होगा, सूपे डाले, और कृषि के कई यंत्र जो है कि आम मार्केट में नहीं मिला करते थे, तो मेले के टाइम पे मिल जाया करते थे। तो वो भी एक माध्यम होता था कि उस मेले में आकर आप अपने घर के लिए या कृषि के लिए, या महिलाएं खासकर अपने श्रृंगार की सामग्री वगैरह एक मुश्त ले जाते थे, क्योंकि बार बार उनसे बाजार में नहीं आया जाता था। तो इस प्रकार से वो चला। और आज हालांकि एक युवाओं में एक वर्ग ऐसा आ रहा है, युवाओं में भी जागरूकता है। अभी ये खासकर कोविड के बाद, जो ये कोविड का दौर चला है, उसके बाद आज ये जागरूकता थोड़ी सी युवाओं में आई है कि वो अपने घर से जो पलायन हो गया था उसमें पुनः हल्का सा कुछ जागरूक जो हैं वो लौटने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए प्रयासरत है। उसका उदाहरण आपने देखा होगा, आज यहाँ पे जब ये गरक दल ओड़ा भेंट रहा था तो श्रृंगार खेल रहे थे, तो छोटे छोटे 2 बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत छोटे, 14, 15, 12, 13 साल के बच्चे थे, बहुत अच्छा श्रृंगार वो खेल रहे थे। ग्राम भूंगा से थे, वो भूंगा गांव के थे, और उनके जो अपने बुजुर्गों के नेतृत्व में वो सीख रहे हैं, तो उस नई विरासत को। और उसके अलावा आपने ढाल तलवार देखी होगी, ढाल तलवार का प्रदर्शन शायद मेलों में आपने बहुत कम देखा होगा। कुमाऊं के, यूँ तो हमारे उत्तराखंड देवभूमि में मेलों की एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। आप ये मान के कि विश्व का सबसे बड़ी मेला आपका कुंभ मेला हमारे यहाँ लगता है हरिद्वार में। नंदा राजजात जो कि विश्व की सबसे लंबी यात्रा है, जिसमें 12-13 पड़ाव है और 200 कुछ किलोमीटर वो चलती है, तो वो विश्व की सबसे लंबी यात्रा है, वो यहाँ होती है। नंदा देवी, और ये आपके गढ़वाल में गौचर, और उत्तरकाशी में माघ मेले लगते हैं। ये काशीपुर, बागेश्वर, नैनीताल में चैती का मेला लगता है। बागेश्वर में उत्तरायणी फेमस है, जहाँ से कुली बेगार प्रथा का आरंभ वो हुआ था। आपके नैनीताल की अल्मोड़े की नंदा देवी पूरे विश्व भर में फैली है, और कुमाऊं में, उत्तराखंड में पूरे ही मेलों की मतलब धार्मिक एक मान्यताएं है, और एक से एक मेले बढ़ के हैं। आपने तमाम उसमें बहुत लंबी श्रृंखला है। पिथौरागढ़ का मोसा मानू है, ये आपके महासू देवता का है। कोटद्वार में, दुगड्डा में एक जगह डाडा मंडी में गेंद का मेला होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेले हैं। हमारे यहीं चौखुटिया में अष्टमी का मेला होता है, मासी में, चंपावत में बहुत बड़ा मेला होता है। तो मेलों की एक बहुत लंबी श्रृंखला उत्तराखंड के अंदर है। और उस समय में द्वारहाट का मेला आपने देखा होगा, स्वअनुशासित होता है। आज तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें एक ऐसी व्यवस्था है कि गांव से जब नगारे चलते हैं, तो गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके नेतृत्व में युवा जो उस मेले को समझिए कि लीड करते हैं, वो लेकिन बुजुर्गों के नेतृत्व में करते हैं, और अपना पारंपरिक उसके मार्ग हैं, उन्हीं मार्गों से उन्हें आना है। और उसकी एक मान्यता है कि पहले कौन चलेगा, बीच में कौन चलेगा, और उसके बाद कैसे हम ओड़ा भेटेंगे, ये हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहचान बन रही है, और खासकर इसके प्रति थोड़ा सा युवा में जागृति आ रही है, एक अच्छी बात है। और ये इस मेले के अपना एक लंबा इतिहास है, हालांकि उसके बारे में कोई लिखित वो नहीं है। और मेले में जो ओड़ा भेटने की रस्म है, उसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, अलग अलग किंवदंतियाँ हैं। वो जो ओड़े का पत्थर आपने देखा हो जिसमें वो करते हैं, उसको सुबह डेकोरेट भी किया था, तो उसके ऊपर वो इससे नगारे निशान से और स्टिक आप लिखते हैं, हालांकि उसको उस रूप से निभाते थे। एक किसी ने हमें कहा था कि कुमाऊं गढ़वाल की जब लड़ाई हुई थी, तब गढ़वाल के राजा को हरा के उनका सिर यहाँ। नहीं, वो गढ़वाल के राजा नहीं थे, वो किंवदंती है ये, मतलब कोई इसके ऊपर कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं है। किंवदंतियाँ है कि 2 दलों में यहाँ झगड़ा हुआ, 2 दल के उसमें झगड़ा हुआ, और उसमें एक दल का मुखिया जो है वो मारा गया।
वो मारा गया तो उसका सर काट के उस जगह पे दफना दिया गया और उसको वो ओड़े के रूप में मानते हैं। ये किंवदंती है, इसके पीछे कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, मतलब ये पुरानी किंवदंती है। बाकी और सुन रहे थे हम लोग जिसमें कि बता रहे थे कोई बैल था जिसका कुबड़ है यहाँ पे, वो क्या है कि कुबड़ ऊपर आ जाता है तो उसे वापस डालते हैं नीचे। हाँ, वो कह रहा हूँ ना मैं, कोई लिखित कोई इसमें लिखित दस्तावेज नहीं है, बस ये अनुमानित और एक सुनी सुनाई बात है, बाकी कोई लिखित इतिहास नहीं है इसका। लेकिन ये जो बताते हैं, जैसे अब एक किंवदंती है कि यहाँ पे कुलदेवी है, यहाँ पे कुलदेवी मंदिर है, चौधरी लोगों की ये कुलदेवी है। बताते हैं कि वो डोला कहीं से आ रहा था, चौधरी लोग डोले, वो चौधरी लोगों की कुलदेवी कोट कांगड़ा पंजाब से ये आए हैं और यहाँ आके इनकी यात्रा में चलते थे, यात्रा में डोली को साथ ले चलते थे। माँ की डोली आ रही थी, वो यहाँ उसने आ रही थी तो पीछे से एक दल ने उन पर हमला करने की कोशिश की। माँ ने यहाँ पे डोली वो विश्राम के लिए ली तो डोली उठी नहीं, उसने कहा उन्होंने हमला किया। अब ये किंवदंतियाँ हैं तो बताते हैं कि उनका झगड़ा हुआ, फिर वो देवी ने किसी के ऊपर जो है उसके ऊपर प्रकट हुई और देवी के अवतार लेने से ऊपर अपार शक्ति आ गई, उसने उस दूसरे दल के जो मुखिया था उसका सर काट दिया। तो वो भी एक कहानी है, तो किंवदंतियाँ हैं, बाकी ऐसा कोई इसके लिए लिखित दस्तावेज नहीं। दस्तावेज नहीं। ये पत्रिका मैं आपको देता हूँ, ये हमारे द्वारहाट पे हमने वर्ष 211 में बनाई थी, हमर द्वारहाट करके इसका टाइटल है, हमर द्वारहाट। इस पत्रिका के बारे में हमने द्वारहाट को फोकस किया था और ये पहला इसका अंक था जिसमें पूरे द्वारहाट के सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, शिक्षा, खेल, सारी चीज़ों को संजोने का प्रयास किया है। और ये एक छोटी सी भेंट मैं आपको दे रहा हूँ जो कि आपका मार्गदर्शन करेगी द्वारहाट के बारे में जानने सुनने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लेते हैं आपसे अलविदा और जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। गिल बहगे बाकरी पानी का पानी बनायो पानी मथरी कागरी कुकरेड़ी के तल बाकी मां गिल बहगे बाकरी कसरड़ी क्यों भी बड़ी क्यों कार्यक्रम प्रारंभ हो Thank you.